नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके और आपके परिवार को ढेर सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार मंगलमय हो और आपके जो आज दीपक आप जलाओगे उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी का में भी उजाला आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी युवा हैं और लगभग युवा बेरोजगार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए उनकी ज़िंदगी में एक नया उजाला लेकर आए यह त्यौहार, इसी की हम कामना करते हैं। अब साथियों बात करते हैं एसएससी ग्रुप डी भर्ती की। आपको पता है आपका अपना चैनल स्टिक न्यूज़ आप तक पहुंचाता है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि नवंबर महीने में जो बार बार न्यूज़पेपर्स में आ रही थी कि नवंबर महीने में रिजल्ट आएगा, तो साथियों ये हमने पहले ही बता दिया था नवंबर में रिजल्ट नहीं आने वाला। अब इसका कारण भी आपको तो बता दिया गया था। बार बार उस मुद्दे को चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ओएमआर शीट जहाँ कई जगह वायरल हो गई थी, तब हमने कहा था ओएमआर शीट या आंसर की नहीं आई है, जब आएगी जब हम बता देंगे। जब आई तब आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई। अब साथियों ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि 7,21,000 युवाओं के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। रिजल्ट कब आएगा और कैसे तैयार किया जाएगा? रिजल्ट कब आएगा ये महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा ये जरूरी महत्वपूर्ण है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फिलहाल परिवार पहचान पत्र के जरिए परीक्षार्थियों की डिटेल को आधार बनाया है। इसके तहत जिन युवाओं ने कहा है कि उनके यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनकी बात को मान लिया गया है, लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले यह जांच कराई जाएगी कि असल में उनके यहाँ कोई सरकारी नौकरी है या फिर नहीं। यह सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंकों को क्लेम किया है, यह सही है या नहीं। अंकों की डिटेल एनटीए को भेजेगा कर्मचारी चयन आयोग। साथियों 7,21,250 परीक्षार्थियों द्वारा दिए गए 5 अंकों के दावे को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास भेजेगा, क्योंकि ये अंक रिजल्ट में जोड़ने हैं और उसके बाद ही रिजल्ट तैयार होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कोशिश यह भी है साथियों, इस न्यूज़ को मैं अभी तक कंफर्म नहीं मान रहा हूँ, ये न्यूज़ में मुझे सस्पेंस लग रहा है, पर्सनली आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 2018 की भर्ती प्रक्रिया की तरह इस बार भी कागजों की वेरिफिकेशन विभाग ही करेगा। हालांकि अंतिम निर्णय होना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि अंतिम निर्णय मेरे हिसाब से एसएससी यह नहीं करने वाली, क्योंकि जिस प्रकार से फिलहाल जो एसएससी की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है, भर्ती प्रक्रियाओं में चाहे फेक नंबर लेने वाले हो, चाहे फर्जी तरीके से सिलेक्ट होने वाले हो, चाहे सीटर गैंग हो, तो ये प्रोसेस जो पहले हो चुका। अब आगे शायद ऐसा प्रोसेस नहीं करने वाले और इसके बारे में और कन्फर्मेशन लेने की भी हम कोशिश करेंगे। इसमें बताया गया साथियों अभी एनटीए जो ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं अपने स्तर पर सवालों को परख रही है। आपको पता है कि 13 तारीख तक का समय दिया गया है ऑब्जेक्शन लगाने का। एनटीए की ओर से 15 दिसंबर तक ग्रुप डी का रिजल्ट तारीख जारी करने की संभावना है। साथियों 15 दिसंबर तक जारी किए जाने की संभावना है, कन्फर्म मत मानिएगा। हो सकता है 19 दिसंबर से पहले, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए या खुद के व्यक्तिगत विचार समझ लीजिए, 19 दिसंबर से पहले इसका रिजल्ट आने की संभावना कम बन रही है। क्योंकि आपको पता है ग्रुप सी वाली भर्ती की सुनवाई है जिसमें कुछ अच्छा फैसला होने की उम्मीद है, तो उससे पहले शायद इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की भर्ती करेगा। यह भर्ती मेरिट के आधार पर होगी, यानी कि अब कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये बातें सभी को पता भी है साथियों। लेकिन फिलहाल सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वेरिफिकेशन की बात है और रिजल्ट 2018 की तरह निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसकी कन्फर्मेशन हम आज भी करने की कोशिश करेंगे। क्या ग्रुप डी भर्ती 2018 वाली भर्ती की तरह होगी? क्योंकि 2018 वाली भर्ती का प्रोसेस सही नहीं था साथियों। प्रोसेस रिजल्ट निकालने तक सही था, रिजल्ट निकालने के बाद या रिजल्ट निकालते ही जो ज्वाइनिंग दी गई थी वो प्रोसेस सही नहीं था।
ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हुआ और कोई बात ही नहीं। लास्ट में साथियों मुद्दा यहीं पर गड़बड़ाया था, कहाँ पर? सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों पर। अब उसमें कितने फेक लिए कितने नहीं लिए वो बातें तो जा चुकी हैं साथियों, लेकिन फिलहाल यही है कि इस भर्ती में एसएससी शायद ही ऐसा कदम उठाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो भी आप तक शेयर की जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।